हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है एफएमसी एंड एसएमसी का एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो डीजीएमएस लेने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्म है आप कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल खोलना है और उसमें आपको टाइप करना है डीजीएमएस और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सर्च करते हैं तो जब आपको सबसे फर्स्ट जो वेबसाइट खुलती है ये वाली, इसमें जो साइट का जो URL है वो आपको दिखाई देगा dgms.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं आपको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इसका वेबसाइट खुलेगा, डीजीएमएस का जो प्रॉपर वेबसाइट है वो खुलेगा और सबसे यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है कि यहाँ पर कुछ स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक और पेज ओपन होता है जहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आता है। आप देख सकते हैं इसमें एग्ज़ाम पेपर स्कीम दिया गया है। यहाँ पर एग्ज़ाम पेपर स्कीम दिया हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है तो आपको लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करें। लेकिन अगर आप फ्रेश एप्लीकेंट हैं, यानी आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं की, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बट रजिस्टर करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह आपको दिखाई देंगे। मैं कलर अलग चुन लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम के बारे में दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो आवेदक का नाम जो होगा वो 10th या जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है ना, उसमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है जेंडर पे आपको क्लिक करना है, जो कि एप्रोप्रिएट जेंडर है। डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर से चुनना पड़ेगा। एड्रेस, ठीक है, आपको एड्रेस हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। राइट योर कंप्लीट पोस्टल मेल एड्रेस इंक्लूडिंग योर फर्स्ट नेम इन कैपिटल लेटर्स, यानी अपना जो नाम है, ठीक है, जो नाम होगा उसको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है और साथ ही साथ जो एड्रेस आप लिखेंगे ना वो भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान आपको OTP सेंड किया जाए तो उस मोबाइल नंबर पर और उस ईमेल आईडी पर आपको OTP जाए और उस OTP को आप एंटर करके आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और वही ईमेल आईडी आपको इस्तेमाल करना चाहिए और वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो आपके पास सक्रिय हो, ठीक है। आपके पास जो हो वही ईमेल आईडी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ोटो एंड सिग्नेचर के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन ये है कि रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अपलोडिंग फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यानी फ़ोटो या फिर सिग्नेचर जो होगा उसको अपलोड करने से पहले वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे जब हम लोग फ़ोटो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ होगा, उसको देख लेंगे, उसके बाद ही अपलोड करेंगे। एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन ये है कि प्लीज़ सेव अ PDF कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। मतलब जैसे ही हम लोग रजिस्ट्रेशन जो अपना एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो जाता है तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है। एप्लीकेशन का जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो मिलता है, तो उसका PDF हमको सेव करके रखना है ताकि फ्यूचर में इसका ज़रूरत पड़े तो उससे हम लोग क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ये दिया गया है 8 नंबर में डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसमें ये बताया गया है कि जो भी प्रार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी आवेदन कर रहे हैं, करने से पहले आपको फ़ोटोग्राफ मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर वो भी 200 KB का होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है और जो भारत कोष में जमा किया गया जो पेमेंट है उसका जो रसीद है वो हमेशा आपको तैयार रखना है, इसमें बताया गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग जानते हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो जानते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो यहाँ पर आपको इस वाले जो आपको ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर न्यू यूज़र, उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको पूरा फुल नेम यहाँ पे एंटर करना है। सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेस्ट,
टेस्ट कुमार। ठीक है, मैं सैंपल ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैं चुन लेता हूँ, आप कुछ भी चुन सकते हैं, जो आपका एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ वही चुनिए। चलिए ये मैं चुन लेता हूँ। ठीक है, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल एड्रेस जो आपका मेल आईडी है वो यहाँ पे आपको इंटर करना है। मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। इंटर कर दिया है, मोबाइल नंबर भी इंटर कर देता हूँ। ये सब इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेंड ईमेल ओटीपी और यहाँ पे दिखाई देगा सेंड मोबाइल ओटीपी। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंड ईमेल ओटीपी। ठीक है, हमारा ईमेल आईडी पे ओटीपी चला गया है और सेंड मोबाइल ओटीपी पे भी हम लोग कर दिए, यहाँ पर भी ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पे ओटीपी हम लोग एंटर कर देते हैं। ओटीपी हमारा है 5429 मोबाइल के लिए, 5429। मेल आईडी के लिए हम लोग को मेल आईडी का जो ओटीपी होता है, ठीक है, मेल का जो ओटीपी होता है उसके लिए हम लोग मेल आईडी चेक कर लेंगे। अभी हम लोगों ने मेल आईडी चेक कर लिया और मेल आईडी में हम लोग को ओटीपी मिला है 4794। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी भी एंटर किया। फिर नीचे है कैप्चा कोड, ये कोड जिसको हम लोग एंटर करते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल एंड पॉलिसी बिफोर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये वाला, यहाँ पे आपको टिक आउट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी टिक कर लेते हैं। इसको टिक किया एंड सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली completed the registration process for manager certificate of competency examination. Your registration number is this and password is this. ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है या जो नंबर है, उसका पासवर्ड जो भी, उसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना होगा पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद नीचे आया है कैप्चा कोड। इस कैप्चा कोड के यहाँ पे मुझे इंटर करना है, तो इसको भी मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे लॉगिन करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। चलिए लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारा वेबसाइट जो है ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल कितने प्रोसेस में, कुल कितने स्टेप्स में ये हमारा जो फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट है पेमेंट डिटेल्स, फिर एग्ज़ाम स्कीम डिटेल्स, फिर एजुकेशनल डिटेल्स, स्टैच्यूटरी सर्टिफिकेट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रीव्यू डिटेल और फिर लास्ट में होगा पेमेंट डिटेल्स। तो कुल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप में हमारा कंप्लीट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए एक करके सभी स्टेप्स को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फादर का नेम लिखना है, या फिर अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का नेम लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फादर का नेम लिख देते हैं। एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है, एड्रेस जो भी आपका है लिख लीजिए, XYZ विलेज, कैपिटल लेटर्स में लिखना है हमेशा, वो पिन कोड डाल दीजिए। नेक्स्ट क्या आपको एंटर करना है, सिलेक्ट स्टेट। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट झारखंड में कर लेता हूँ, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो स्टेट डालें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, धनबाद में क्लिक करता हूँ सेलेक्ट। पिन कोड डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये पता है, जो भी आपको पता देना है। अगेन ये परमानेंट एड्रेस है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप किया है ना, वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। यहीं पर आपका जो भी अगर लेटर वगैरह जाता है, कुछ भी आता है, सर्टिफिकेट वगैरह जाता है, तो यही एड्रेस पे जाएगा। ये अपना परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस को भी फिल कर लीजिए।
ठीक है, ये सब कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने फादर का नेम भर दिया है, एड्रेस परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी भर दिया है। अब यहाँ पे फ़ोटो के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन है, उसको मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। पहला यहाँ पे बताया गया है कि जो फ़ोटोग्राफ होगा वो रिसेंट होना चाहिए, ठीक है, और कैमरा की तरफ देखा हुआ होना चाहिए। मतलब जो आपका फ़ोटो होगा वो कैमरा की तरफ होकर ही आपका फ़ोटो खिंचाया हुआ होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए या फिर लाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी क्लियरली रिटन और प्रिंटेड इन द फ्रंट साइड ऑफ द फोटोग्राफ ऑन द टॉप। यानी जो आपका जो फ़ोटो होगा, ठीक है, फ़ोटो होगा ना, उसके ऊपरी भाग में, ठीक है, आपका जो नाम है वो लिखा हुआ होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। नेम ऑफ एप्लीकेंट शैल बी क्लियरली रिटन और प्रिंटेड इन द फ्रंट साइड ऑफ द फोटोग्राफ ऑन द टॉप। अगर रेड आई है तो उसको रिमूव किया जाएगा। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा जो है वो टिंटेड ग्लास का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये भी श्योर कर लीजिए कि जो फोटोग्राफ है उसका रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। आपकी आँख और आपका फेस पूरी तरह दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अगर आप कैप पहन के फ़ोटो खिंचा रहे हैं या फिर किसी तरह का हैट पहन के खिंचा रहे हैं या फिर आपका जो ग्लासेस है, ठीक है, चश्मा है, वो टिंटेड है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि इसमें बोला गया है कि रिलीजियस हेडवियर इज़ अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर द फेस। हालांकि धार्मिक जो अगर है, ठीक है, सर में पहनने वाला कोई धार्मिक कपड़ा है या कुछ भी वियर है, ठीक है, तो वो अलाउड है, लेकिन वो आपका फेस को कवर नहीं करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि फ़ोटो शुड प्रेजेंट फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर टू द बॉटम ऑफ चिन। मतलब जो फ़ोटो है वो हेयर से लेके चिन तक कवर करना चाहिए। सेंटर हेड विद इन फ्रेम के अंदर। एक्सप्रेशन ऑन द फेस शुड बी लुक नेचुरल। मतलब जो आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए फेस में वो नेचुरल होना चाहिए। और डायमेंशन यहाँ पे बताया गया है, डायमेंशन है कि 100 से 200 के भी होना चाहिए विथ 200 डॉट पर इंच। और इसका जो साइज होगा, डायमेंशन जो होगा वो 139 पिक्सल विथ होना चाहिए और 179 पिक्सल हाइट होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जान लीजिए कि 100 से 200 KB के बीच आपका फ़ोटो होना चाहिए। रेजोल्यूशन बताया गया है 139x179, ठीक है। तो ये हो गया फ़ोटो के बारे में। तो चलिए हम लोग फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ोटो चूज़ फाइल में जाएंगे और यहाँ फाइल्स में गए, डाउनलोड्स, चलिए हम अपलोड कर दिए हैं फ़ोटो। ये हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब अपना फ़ोटो ही अपलोड कीजिएगा। सिग्नेचर के रिगार्डिंग भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको भी फॉलो करेंगे, ठीक है। सफ़ेद कागज़ पे आपको ब्लू पेन से आपको क्या करना है, साइन करना है, उसको स्कैन कर लेना है, उसको JPG फॉर्मेट में आपको रखना है, ठीक है। और या इसका रेजोल्यूशन दिया गया है, रेजोल्यूशन है 140x160 और इसका साइज भी दिया गया है 100 से लेके 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। तो चलिए ये डायमेंशन होने के बाद हम लोग जो सिग्नेचर का फ़ोटो उसको अपलोड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग गए हैं चूज़ फाइल और फिर यहाँ से हम लोग को जाना है सिग्नेचर को अपलोड कर दिया। ये देखिए सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे इस तरह दिखाई देगा और फ़ोटो भी अपलोड होने के बाद यहाँ पे ऊपर में इस तरह दिखाई देगा। बहरहाल नीचे आते हैं। नीचे में आपको क्या करना है कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है ना, उसका डिटेल देना है। डेट ऑफ द फर्स्ट एड सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, यानी जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम जिस दिन आपने दिया है उसका डेट लिखना है। ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट में। यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ। आपके पास जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है ना उसमें लिखा हो रहता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर भी रहता है, ठीक है, उसको भी आप लिख लीजिए। कब तक वैलिड है, लाइफ टाइम है, 3 साल है, 5 साल है,
मैं लाइफ टाइम चुनता हूँ। फिर उसका फाइल का आपको PDF अपलोड करना है, ठीक है, JPG फॉर्मेट नहीं चलेगा, ठीक है, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो चलिए इसको भी अपलोड कर लेते हैं। चूज फाइल, चलिए PDF मैंने अपलोड कर दिया। देखिए अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। और नीचे आते हैं, टेस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे बताया गया है, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस। यहाँ पे आपको सेंटर का प्रेफरेंस यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सा सेंटर आप देना चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा चॉइस में। यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नागपुर है, रांची है, उदयपुर है, गोवा है, भिलाई है, बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं रांची चुन लेता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस में। सेकंड प्रेफरेंस में चुन लेता हूँ धनबाद, और थर्ड प्रेफरेंस में चुन लेता हूँ नागपुर। नेक्स्ट यहाँ पे SSC डिटेल्स भरना है, यानी जो मैट्रिक का जो डिटेल्स है वो आपको भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है ना उसको यहाँ पे भर लीजिए। फिर इसके नीचे यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको बोर्ड या इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने 10th पास की है, ठीक है। तो अगर आप झारखंड से पास किए हैं, झारखंड बोर्ड, तो JSC सेलेक्ट करना है। CBSE से पास आउट है तो CBSE सर्च कीजिए, ये आ जाएगा CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE न्यू दिल्ली, ठीक है। तो उसके बाद डेट ऑफ इशू, आपको सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था, सपोज 2010, मंथ जो भी है सर्टिफिकेट में लिखा होता है आपके 10th का, तो उसमें उसके हिसाब से आप भर दीजिए। उसके बाद फ्रंट और बैक, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों का जो पेज है ना 10th का सर्टिफिकेट जो होगा, सपोज ये 10th का सर्टिफिकेट है, तो फ्रंट और इसका जो बैक साइड होगा उस दोनों का आपको PDF जो है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अपलोड कर देते हैं। चलिए ये भी अपलोड हो गया है। अब क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अपडेट एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सेकेंड स्टेप या जो थर्ड स्टेप होगा वहाँ पे हम लोग जाएंगे। ये पेज खुल रहा है एंड अभी हम लोग आ चुके हैं सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट अभी क्लियर होगा, ये सेकेंड स्टेप है। यहाँ पे एग्ज़ाम स्कीम डिटेल्स भरना है आपको, ठीक है। इंस्ट्रक्शन है, देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन ये है कि फॉर चूजिंग योर एग्जामिनेशन पेपर स्कीम फॉलो द स्टेप्स एज गिवन बिलो। स्टेप 1 में क्या करना है कि एप्लीकेशन है मेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए, वो चुनना है कि कोल के लिए या मेटल के लिए है। सेकेंड स्टेप में चुनना है कि फर्स्ट क्लास देना है, सेकेंड क्लास। थर्ड में चुनना है कि रिस्ट्रिक्टेड देना है या अनरिस्ट्रिक्टेड देना है। एंड फिफ्थ में चुनना है क्या, प्रोवाइड योर प्रीवियस, ठीक है, प्रोवाइड योर प्रीवियस कैंडिडेट ID फॉर द सेलेक्टेड एग्जामिनेशन इफ़ एप्लीकेबल। यानी अगर लागू होता है इसमें कोई चीज़ आप में, तो पिछला बार जो आप एग्ज़ाम में बैठे हुए थे ना मैनेजर का, उसके बारे में डिटेल्स वगैरह देना है, ठीक है। उसके बाद पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एप्लीकेशन फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले कोल या मेटल। अगर आप कोल माइंस के लिए दे रहे हैं, ठीक है, CMR के अंतर्गत आप दे रहे हैं मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो कोल सेलेक्ट कीजिए। मेटल माइंस के अंतर्गत दे रहे हैं तो मेटल सेलेक्ट कीजिए। मैं कोल सेलेक्ट करता हूँ। फिर क्लास, फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास। टाइप क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड, तो मैं अनरिस्ट्रिक्टेड भर दे रहा हूँ। क्वालिफिकेशन ऑफ पेपर स्कीम, ठीक है, क्वालिफिकेशन पेपर स्कीम, इसका मतलब क्या है कि आप जो फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। आपने डिग्री किया है विद सेकेंड क्लास तो यहाँ पे डिग्री दीजिए। डिप्लोमा किया है, ठीक है, विद सेकेंड क्लास तो वो दीजिए। अगर इंटरमीडिएट है विद सेकेंड क्लास तो ये दीजिए। और सबसे लास्ट में है इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद ओवरमैन और सरदार सर्टिफिकेट, तो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रोवाइड योर प्रीवियस कैंडिडेट आईडी फॉर सेलेक्टेड एग्जामिनेशन इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर पिछली बार आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है कि कौन सा ईयर में आपने वो एग्ज़ाम दिया था, सेकेंड फर्स्ट क्लास या जो भी आप एग्ज़ाम दिए थे वो, और आईडी देना है, पिछला एग्ज़ाम का जो आपका कैंडिडेट आईडी था उसको यहाँ पे देना है। ठीक है, ये सब करने के बाद अगर नहीं दिया है तो इसको नहीं भरना है। अब आते हैं प्लीज़ सेलेक्ट द पेपर्स ऑलरेडी पास्ड। ठीक है, तो अगर जो पास हैं, पहले एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, अगर पहले दिए थे एग्ज़ामिनेशन, उसका आईडी दे दिए हैं और पहले कोई पेपर पास किए हैं तो यहाँ पे सेट कर लीजिएगा कि हाँ ये पेपर हम लोग पास कर चुके हैं। इसमें इसका ईयर यहाँ पे लिखना है और उसका आईडी भी लिखना है, रोल नंबर भी लिखना है। ठीक है, सिमिलरली विनिंग पास किए हैं तो विनिंग एंड वर्किंग पास किए हैं तो विनिंग एंड वर्किंग भी दे दीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। और उसमें जो एग्ज़ामिनेशन जो पास किए हैं उसका ईयर, आईडी, रोल नंबर वगैरह भर दीजिएगा। फिर वेंटिलेशन है उसका आईडी और रोल नंबर। ठीक है, तो ये अगर आपने इससे पहले वाले जो मेजर एग्ज़ाम हुए हैं DGMS के द्वारा, उसमें अगर अपीयर हुआ है और उसमें पास किए तब करना है, नहीं किए तो उसको सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है मेजर का इससे पहले। ठीक है, तो कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो एक ही पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, एक ही पेपर नहीं, 3 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन भी आ गए हैं, लेजिस्लेशन, मीनिंग एंड वर्किंग एंड वेंटिलेशन। अगर आप डिग्री रहते तो सिर्फ आपको एक पेपर का ऑप्शन आता, डिप्लोमा है तो आपको तीनों पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आपने इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था मेजर का, उसमें आपने वेंटिलेशन पास कर लिया है तो यहाँ पे वेंटिलेशन को टिक मत कीजिए, क्योंकि आपने पास कर लिया है तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। ठीक है, बहरहाल अगर आपने पास नहीं किया है इससे पहले वाला कोई भी एग्ज़ाम, तो यहाँ पे तीनों का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको थर्ड स्टेप में हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी देख सकते हैं इसमें क्या क्या फिल करना है, एजुकेशनल डिटेल्स। ठीक है, अभी आपने जो डिप्लोमा किया है, ठीक है, वो किस बोर्ड से या किस इंस्टीट्यूट से या किस यूनिवर्सिटी के से किया है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है या सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपना बोर्ड जो है यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल। ठीक है, इसमें से आप कर सकते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर मान के चलिए कि आपका इसमें लिस्ट नहीं है बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, तो आप अदर में सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर अदर बोर्ड का जो नाम है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज उसमें लिस्टेड नहीं था तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप उसका नाम लिख लीजिए, जो भी बोर्ड है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी यूनिवर्सिटी है उसका। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको भरना है सर्टिफिकेट का नंबर। यहाँ पर जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे भरिएगा, यहाँ पे उसका इशू का डेट जो होगा, जिस दिन वो इशू हुआ है उस दिन का डेट भरना है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग भरना है और यहाँ पर ये भी भरना है कि वेदर द डेट ऑफ पासिंग डॉक्यूमेंट इज सेम एज सर्टिफिकेट मेंशन अबव। मतलब जो डेट ऑफ पासिंग जो डॉक्यूमेंट है, यानी डिप्लोमा या जो डिग्री का सर्टिफिकेट था, ठीक है, उसका डेट ऑफ पासिंग अगर सेम है जो भी सर्टिफिकेट मेंशन यहाँ पे अबव किया गया है, तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, वेदर द डेट ऑफ पासिंग डॉक्यूमेंट इज सेम एज द सर्टिफिकेट मेंशन अबव। तो अगर सेम है तो आपको डेट ऑफ पासिंग जो है वो सेम टू सेम रखना है। ठीक है, चलिए इसका मैं सर्टिफिकेट नंबर भर देता हूँ, डेट ऑफ इशू मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो सेम कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं, अगर मेरा सेम है तो मैं यस करता हूँ, आपका अलग होगा डेट ऑफ पासिंग और डेट ऑफ इशू, तो आप नो कीजिएगा और फिर दोनों का आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। चूज़ फाइल,
यहाँ पे सेलेक्ट किया, अपलोड किया, फ्रंट साइड मेरा अपलोड हो चुका है। अभी बैक साइड करना है, ओके किया, फाइल चूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक किया, जो मेरा फाइल है उसको चुना, अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक किया और ये मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी अपलोड हो गया। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद स्टैचुअरी सर्टिफिकेट डिटेल्स है, यहाँ पे क्या भरना है, नेम ऑफ स्टैचुअरी सर्टिफिकेट। जैसा कि हम लोग ने सेलेक्ट किया था कि डिप्लोमा के साथ साथ हम लोग के पास सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड प्लस गैस स्टिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी फिलअप किया हुआ ऑलरेडी आ जाएगा पहले से ही। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले जो नंबर है, इस वाले जो बॉक्स है उसमें करना है कि स्टैचुअरी सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, नंबर डालना है सेकेंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो चलिए डाल लेते हैं। इफ़ेक्टिव डेट आप डाल दीजिए, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड करना है फ्रंट एंड बैक, अपलोड स्टैचुअरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसका फ्रंट साइड जो है उसको अपलोड कर लीजिए, जो भी सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट है उसका फ्रंट साइज अपलोड कर लीजिए PDF फॉर्मेट में, और इसका बैक साइड भी अपलोड करना है। अब आता है मेडिकल सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू। तो सपोज मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसका डेट ऑफ इशू 8 दिसंबर का है, तो उसको सिलेक्ट कर लिया और PDF फॉर्मेट में उसको अपलोड करना है। चलिए इसको भी अपलोड कर लिया, ये भी अपलोड हो गया। अब आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें डेट ऑफ इशू भरना है। सपोज मैं 8 दिसंबर 2020 देता हूँ, इसको भी अपलोड कर लेता हूँ। इसका फाइल जो PDF में ही होना चाहिए, ये अपलोड हो चुका है। अब आते हैं गैस स्टिंग सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। इसका भी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट ऑफ पासिंग डालना है, इसका फ्रंट और इसका बैक साइड दोनों आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये अभी मैं कर रहा हूँ बैक साइड। ये हुआ अपलोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अपडेट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे जनरल एक्सपीरियंस के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग भरते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐड न्यू एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने जो PDPT किया था, ठीक है, वो दूसरे माई से किया था। उसके बाद जॉब लगी, फिर जो जॉब लगी फिर उसमें मैंने 4 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है। तो सबसे पहले PDPT करते हैं। PDPT का माई जो है वो अलग है। तो PDPT के लिए जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे अपलोड कर लीजिए, फ्रंट बैक, माइस का मैनेजर का नाम, लास्ट डेट ऑफ वर्क जो होगा उस टाइम का वो भर लीजिए। लास्ट डेट ऑफ वर्क मतलब उस जो PDPT का जो लास्ट डेट जो था वो क्या था। तो सपोज़ मैंने PDPT कंप्लीट किया है, मान लेते हैं, ठीक है, PDPT कंप्लीट किया है 14, ठीक है, तो 14 नहीं 13 मानते हैं, ठीक है, 12 भी मान लेते हैं। 2012 4 दिसंबर लास्ट डेट था। किस कैपेसिटी में किया था, ट्रेनिंग में था क्योंकि PDPT था, सेलेक्ट बिलो ग्राउंड था। कब से कब तक, ये 2011 से लेके 4 दिसंबर 2012 तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2011 आपका जो भी है PDPT का जो डेट, ठीक है, वो भर दीजिएगा। 4 दिसंबर 2010 नहीं 11 से लेकर 4 दिसंबर 2012 12 हो गया, 1 साल हो गया, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ वर्क यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ वर्क यानी PDPT का जो लास्ट डेट था वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। कब से कब तक का जो डेट है यहाँ पे पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा।
तो ये हो गया PDPT के बारे में। ठीक है, जनरल माइनिंग ट्रेनिंग कीजिएगा। अब इसमें सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन होता है ना, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे आगे बढ़ा नहीं। ये है कि एवरेज मंथली ऑफ प्रोडक्शन कितना था, एवरेज मंथली प्रोडक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है, सपोज था 1467 टन्स। तो यहाँ पे ये फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे देखिए हमारा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि जनरल माइनिंग और ट्रेनिंग बिलो ग्राउंड कब से कब तक और इसकी अवधि। बाकी का जो 4 साल का एक्सपीरियंस था वो मैंने जॉब में सपोज गेन किया है एज अ ओवरमैन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया। माइंस का नाम दूसरा सपोज होगा TYZ इशूइंग अथॉरिटी। अगर माइंस का मैनेजर इशू किए हैं तो माइंस का मैनेजर जनरली क्या होता है कि अगर आप माइंस के मैनेजर नहीं हैं, ओवरमैन है, सरदार, असिस्टेंट मैनेजर भी हैं, ठीक है, तो आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इशू करता है ना वो मैनेजर करता है। लेकिन अगर वो खुद माइंस का मैनेजर है, उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर उसे उस खदान का एजेंट या ऑनर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है। माइंस का मैनेजर खुद अपने नाम पर, ठीक है, अपना सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता एक्सपीरियंस का, उसको ओनर या एजेंट से करवाना होता है। लास्ट डेट ऑफ वर्क, सपोज अभी मैं काम कर ही रहा हूँ तो 17 या 18 जो भी है, इसका फ्रंट साइड का जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या PDF जो फाइल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड कर दीजिए। फिर इसका बैक साइड भी करना है, अपलोड बैक में जाइए, फाइल चूज़ करना है, फाइल चूज़ करते हैं और फिर इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप कैपेसिटी वर्क एक्सपीरियंस लिखिए, सेलेक्ट कीजिए। एज अ ओवरमैन किए थे तो ओवरमैन में कर लीजिए सेलेक्ट, प्लेस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है देख सकते हैं, वर्कर है, अंडर मैनेजर है, मैनेजर है, जनरल माइनिंग या ट्रेनिंग भी है, सरदार है तो जनरल माइनिंग या ट्रेनिंग भी चलेगा। ठीक है, ओवरमैन तो ओवरमैन यहाँ पे कर लीजिए, प्लेस अंडरग्राउंड, बिलो ग्राउंड। ठीक है, सेट कीजिए कब से कब तक। तो ये आप 4 साल आपको दिखाना है कि नहीं, 5 साल टोटल आपको चाहिए, कम से कम 5 साल चाहिए, 6 साल भी दिखा सकते हैं आप। तो मैं डेमो भर रहा हूँ तो मैं सेलेक्ट करता हूँ दिसंबर से ही, 2016 से 15 से कर लेता हूँ, 4 दिसंबर 2015 से अभी तक 4। ठीक है, ये टोटल मेरे कितने साल हो गए, 5 साल। ठीक है, एज अ ओवरमैन प्रोडक्शन कितना था एवरेज मंथली वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इतना था 6788। ठीक है, और ये सब करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करना है। ये देखिए नीचे है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो है एक्सपीरियंस जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस था PDPT, और बाकी जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो मेरा क्या है, एज अ ओवरमैन है। 4 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शो कर सकते थे क्योंकि 5 साल का ही टोटल एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आई डिक्लेयर पे यहाँ पे टिक आउट करना है, ये वाला टिक करना है कि आई डिक्लेयर आई हैव अपलोडेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मैच और सिग्नेचर वगैरह। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका पेज दूसरा ओपन होगा। ये देखिए हमारा पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपके द्वारा जो भरी गई सारी डिटेल्स है ना वो यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम आपको दिखाई देगा, जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके अलावा जो भी डिटेल्स है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस, SSC डिटेल्स, एग्ज़ाम डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स,
मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी है, ये आपका एक्सपीरियंस वगैरह सब आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक आउट करना है और फिर कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पर आप एडिट एप्लीकेशन से जाकर उस गड़बड़ को सुधार सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे चेक करने के बाद आपको लगता है कि सारा जानकारी वो सही है तो फिर यहाँ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट डिटेल में यहाँ पे आपसे अमाउंट टू पे यहाँ पे ऑप्शन आ गया है 1200। ठीक है, यहाँ पे आपको भारत कोष रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको डालना है और फिर उसका कंफर्म रेफरेंस नंबर फिर डालना है और फिर उसका रसीद जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको टिक करना है यहाँ पे और फिर गेट रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग भारत कोष से कैसे पेमेंट करते हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे भारत कोष सर्च कीजिए, भारत कोष। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट जो आपका सर्च रिजल्ट है नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल, उसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट ओपन होती है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है, बहुत सारा ऑप्शन है, बट यहाँ पे आपको चुनना क्या है, क्विक पेमेंट। ये आपको ऑप्शन चुनना है। चलिए चुनते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए पेज कुछ इस तरह आएगी। यहाँ पे मिनिस्ट्री आपको सेट करना है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो अब जैसा कि आपको पता है कि डीजीएमएस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है और डीजीएमएस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को आपको सेट करना है। ठीक है, हेल्थ, फैमिली, होम अफेयर्स, इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग। देखिए 0 to 1 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेट कर लिया। सेलेक्ट नहीं हुआ है, फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा। हो गया है। पर्पस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप माइनिंग एग्जामिनेशन का फ़ी दे रहे हैं तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एग्जामिनेशन फ़ी फॉर माइनिंग कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम, उसको सेट करना है। चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए डिपॉजिटर कैटेगरी इंडिविजुअल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फ़ी पर्पस आपका आ चुका है, मिनिस्ट्री भी आ चुका है, फंक्शन हेड आ चुका है, पीएओ डीडीओ वही का वही रहने दीजिए। अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कितना करना है, फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ना, तो उसके लिए फ़ी क्या थी, उसके लिए फ़ी कितना था, 1200 रुपया था, है ना, देख सकते हैं 1200 था, तो वही 1200 का आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1200 रखिए वैल्यू और यहाँ पे रिमार्क्स में लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। ठीक है, वो लिख लीजिए और यहाँ पर कैप्चा कोड है उसको डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आपको नीचे यहाँ पे आ जाएगा, आपको देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लेबर एम्प्लॉयमेंट, पर्पस, पेओ, डीडीओ वगैरह। अमाउंट यहाँ पे आपका 1200 आएगा। चूँकि मैं डेमो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं सिर्फ 1 रुपया अमाउंट कटवा रहा हूँ। ठीक है, आप 1200 यहाँ पे लिखिएगा तो आपको 1200 ही अमाउंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, ये सब सही है तो ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। अपना नाम भरना है सबसे पहले यहाँ पे, फिर एड्रेस, फिर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, फिर पिन कोड। ठीक है, फिर इसके नीचे अगर जाते हैं तो ऑप्शनल है, आप टैन, पैन और टिन भी डाल सकते हैं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आधार नंबर भी डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डालिए। मोबाइल नंबर, ईमेल ज़रूर डालना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। डीजीएमएस का जो फॉर्म फिलअप किया वो नाम रखिए। ठीक है, टेस्ट कुमार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी नाम से मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की है। और
ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, RTGS, स्विफ्ट, NEFT भी कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट रिकमेंड करूँगा मैं आपको। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे कैप्चा डालना है। ये कैप्चा, ये देखिए ये कैप्चा है, इसको यहाँ पे फिल करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको पेज खुलेगा, जहाँ पे आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब देख लीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड है ना, फिर आपको यहाँ पे क्या है कि आप वेरीफाई कर लीजिए सही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे उसका सक्सेस रेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेमेंट गेटवे ही सिलेक्ट करना है। मैं स्टेट बैंक में करता हूँ, तो स्टेट बैंक से UPI का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं UPI कर लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लेटर शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, इसको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है इसको टाइप करने के बाद यहाँ पर आप आई एक्नॉलेज में टिक करेंगे और फिर यहाँ पर पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पे में क्लिक करता हूँ। ये SBI का खुल चुका है पेज, और यहाँ पे आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है भीम UPI ID से अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ माइनिंग टेक्निकल, जो भी आपका UPI ID है ना वो टाइप कर लीजिए यहाँ पे, एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से पॉपअप खुलता है, वहाँ पर आपका ऑप्शन है पे नाउ का। ठीक है, यहाँ पे इस पे नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपका पॉपअप खुल जाएगा और फिर आपको पेमेंट करना है 5 मिनट के अंदर। तो मैं पेमेंट कर देता हूँ अभी। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का रिसिप्ट मिलेगा, इसका आपको PDF आपको मिल जाएगा। तो इसी PDF को यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लोड करना है, और साथ ही साथ भारत कोष का रेफरेंस जो नंबर होगा उसको भी डालना है। सपोज़ रेफरेंस नंबर जो हमारा है वो है, ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर 336646, एंड ये 5 है, 5 डिजिट का है। 11 और 13 डिजिट का होता है ये नंबर, जिसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, यही नंबर को यहाँ पे पुष्टि करना है। मैं कॉपी और पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। पेस्ट हो गया, अपलोड करना है जो आपका भारत कोष का PDF है वो, उसको भी यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ और इसको ऐसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद गेट रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर। ये लास्ट स्टेप होगा आई थिंक हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। जनरेट चेक बॉक्स भी आपको यहाँ पे टिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स छूट रहा था, इसको आपको सेट करना है। इसको सेट किया और फिर यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन स्लिप में क्लिक किया, कि नया पेज खुलता है और ये आपका हो चुका है। एक्शन जो है व्यू प्रिंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप निकल जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा रजिस्ट्रेशन स्लिप है और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, ये जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हम लोग कहाँ गए, नीचे, और यहाँ पर व्यू प्रिंट में आप आ गए। यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एप्लीकेशन जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कैसे हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, इस तरह का आपका आएगा, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर भी रहेगा, कैंडिडेट ID भी रहेगा। तो ये एक डेमो वीडियो था,
ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, इसको आप प्रिंट करके इसको सेव भी कर सकते हैं आप PDF फॉर्मेट में। ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से सेव एज अ PDF का ऑप्शन है और फिर यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो वो सेव हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये आपका सेव हो जाएगा। जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ आप सेव कर सकते हैं। ये हमारा सेव हो गया। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो टॉपिक, कैसे आप फिलअप कर सकते हैं मेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।